मैंने ये तजुर्बा किया है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन्होंने घर में टाइल और मार्बल लगवा ली है, तो अब ये टाइल और मार्बल जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए ख़राब नहीं होनी चाहिए। यानी वो ये समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो इंस्टॉलेशन के बाद ज़िंदगी के साथ चलती है और इसमें कोई ख़राबी नहीं आती। यार आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह आपका मोबाइल जो है वो कवर के बगैर ज़्यादा अरसा नहीं रह सकता, या एक इंसान है अगर उसकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती तो उसको भी बीमारियाँ लग जाती हैं। सेम इसी तरह टाइल, मार्बल की इनकी अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ये भी कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो रीज़न्स, वो वजूहात बताऊँगा जिनकी वज़ह से टाइल, मार्बल ख़राब हो जाते हैं, और इसके साथ-साथ आपको वो केयर बताऊँगा, वो एहतियातें बताऊँगा जो आप करेंगे, तो उससे आपकी टाइल जो है वो ख़राब नहीं होगी और टाइल की लाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असीफ गुल और आप देख रहे हैं मकान दोस्त डॉट कॉम। टाइल के बेसिकली अगर हम देखें कि टाइल की लाइफ किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो टाइल जो है वो तीन फेजेस से गुजर के आगे जाती है। सबसे पहला जो फेज है जिसे मैं पर्सनली समझता हूँ कि परचेज फेज होता है। जी हाँ, अगर हम परचेज फेज के अंदर ही इतियाद कर लें तो हमारी टाइल जो है वो उसकी लाइफ काफी बढ़ जाएगी। टाइल खरीदते हुए आपने सबसे पहले ये याद कर लेनी है कि आपने टाइल जो है वो ना तो कम क्वालिटी वाली लेनी है, ना ही बी सी ग्रेड या कमर्शियल ग्रेड की टाइल लेनी है। अगर आप कम क्वालिटी वाली टाइल लेंगे या कमर्शियल ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड वाली टाइल लेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ नुकास होंगे, और वो जो भी नुक्स होंगे वो वक्त के साथ साथ जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और इवेंचुअली आपकी जो टाइल है वो खराब हो जाएगी। तो आपने परचेज फेज के अंदर ही ये बात यकीन कर लेनी है, यकीन दहानी आपने कर लेनी है कि आप जो टाइल परचेज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की परचेज कर रहे हैं, और हमेशा जो भी टाइल है वो एक क्वालिटी की ही टाइल है। परचेज फेज के बाद जो दूसरा फेज आता है वो इंस्टॉलेशन फेज आता है। अब इंस्टॉलेशन फेज के अंदर तीन से चार चीजें हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से टाइल जो है वो खराब हो जाती है, टूट जाती है। उसकी आपने पहले से केयर कर लेनी है। सबसे पहले तो ये कि जो टाइल इंस्टॉल करने के लिए नीचे जो बेड बनाया जाता है, फर्श बनाया जाता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जाता। उसको या तो उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होती, या जो मटेरियल है वो अच्छी तरीके से उसको मिक्स करके नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से वो जो टाइल के साथ पकड़ है वो छोड़ देता है। तो आपने ये यकीन दहानी करनी है कि जो नीचे आप सरफेस बनाएंगे, जो बेड बनाएंगे, वो बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल स्मूथ हो और लेवल पे हो। इसके बाद जो दूसरी रीजन है टाइल के खराब होने की, वो ये है कि अच्छा टाइल बॉन्ड का इस्तेमाल ना करना, या टाइल बॉन्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करना, या टाइल बॉन्ड का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करना। अगर तो आप टाइल बॉन्ड के साथ टाइल नहीं लगा रहे, सीमेंट के साथ लगा रहे हैं, तो ये बात लिख लीजिए कि कुछ अर्से के बाद टाइल जो है वो अपनी पकड़ छोड़ देगी और टाइल उखड़ जाएगी। अगर अच्छी क्वालिटी का टाइल बॉन्ड नहीं है तो फिर भी डेफिनेटली कुछ अर्से के बाद ही वो टाइल जो है वो पकड़ाई छोड़ देगी और उखड़ना शुरू हो जाएगी। और कुछ मिस्त्री हजरात टाइल बॉन्ड को प्रॉपर तरीके से भी नहीं लगाते, वो टाइल के किसी किसी कोने पे या चारों कोने पे लगा के टाइल को लगा देते हैं, दरमियान से टाइल को छोड़ देते हैं, जहां से टाइल जो है अपनी पकड़ छोड़ देती है। तो आपने ये भी याद करनी है कि आपने अच्छा टाइल बॉन्ड इस्तेमाल करना है और उस टाइल बॉन्ड को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करवाना है। इस टाइम पे मार्केट में दो टाइल बॉन्ड जो है वो सबसे अच्छे जा रहे हैं। नंबर एक स्टाइल जो शबीर टाइल कंपनी का बॉन्ड है, अगर वो आपको ओरिजिनल मिल जाए। इसके बाद दूसरा जो है वो बेस्ट वे सीमेंट वालों का एक्सट्रीम टाइल बॉन्ड है। ये दोनों अगर आपको ओरिजिनल मिल जाता है तो ये दोनों बेस्ट है, आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो रीजन है टाइल के खराब होने की, वो ये है कि टाइल को प्रॉपर तरीके से ग्राउंड नहीं करना। ग्राउटिंग बेसिकली जो टाइल के जॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान जो फिलिंग है वो की जाती है, उसको हम ग्राउटिंग कहते हैं। अब कुछ लोग टाइल को लगाते हुए टाइल के दरमियान जो जॉइंट्स है वो नहीं रखते, टाइल को जोड़ के लगा देते हैं, जिससे टाइल के जॉइंट्स नहीं बनते। अब वो जॉइंट्स फिलिंग के लिए तो नहीं होते, लेकिन उनमें से पानी गुजरता रहता है, उनके अंदर प्रॉपर फिलिंग नहीं होती। जब आप वक्त के साथ साथ पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी नीचे जाता है, नीचे जो इंस्टॉलेशन मटेरियल होता है उसको खराब करता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टाइल उखड़ना शुरू हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि टाइल बिल्कुल पकड़ छोड़ देती है। तो बेहतर यही है कि आप हमेशा टाइल को जो है वो ज्वाइंट के साथ इंस्टॉल कराएं, एक अच्छा गैप रखें और उसमें अच्छी क्वालिटी की जो ग्राउटिंग है वो करें। जब वो अच्छी क्वालिटी की ग्राउटिंग होगी तो उससे आपकी टाइल की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो जमीन से गैसेस निकलती हैं उनको भी प्रॉपर रास्ता मिलेगा और वो भी टाइल को जो है वो उखाड़ने से रोक देगी। दूसरा फेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम तीसरे फेज की तरफ, जहां पर एक्चुअली हम टाइल को यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी रीजन है टाइल के खराब होने की, अच्छा मैं पहले ये आपको बता दूं कि टाइल यहाँ पर दो तरीके से खराब होती है। एक तो टाइल के ऊपर लाइनें पड़ जाती है, खराशें पड़ जाती है, टाइल का प्रिंट खराब हो जाता है और टाइल टूट जाती है या टाइल उखड़ जाती है। उखड़ने के रीजन मैंने आपको बता दिया, वो डायरेक्ट लिंक है इंस्टॉलेशन फेज के साथ। आपने इंस्टॉलेशन फेज के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। अब जो टाइल के ऊपर खराशें डालना या टाइल की जो प्रिंट है उसको खराब करना, उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े जो दुश्मन है टाइल की, वो रेत है।
रेत का जरा जो है वो मोटा होता है, जब हम चलते हैं वो पाँव में जूते के साथ आता है, और जब हम पाँव स्किट होता है जमीन के साथ तो रेत का जो मोटा जरा होता है वो टाइल के ऊपर खराश डाल देता है। तो आपने हतुल हर मुमकिन कोशिश ये करनी है कि आपके घर के अंदर रेत बिल्कुल भी ना आए। आप किसी भी तरीके से ये मेक श्योर कर लें कि आपके घर में रेत नहीं आनी चाहिए। आप गेट के ऊपर ही रेत को रोक ले, आपके घर के जो टाइल्स हैं उनके ऊपर खराशें नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो वजनी चीजें आप घर के अंदर रखते हैं, जैसे आपका फर्नीचर हो गया या फ्रिज वगैरह हो गई, या इस तरह की जो भारी चीजें होती हैं उनके नीचे जो पाए होते हैं उधर आप रबड़ के कुछ गुटके वगैरह लगवा लीजिए, ताकि वो भी उनको भी घसीटने से जो खराशे वो ना पड़े। इसके अलावा जो टाइल टूटती है वो डेफिनेटली कोई ऊपर से वजनी चीज गिरेगी तभी टूटेगी, तो आपने ये एहतियात करनी है कि कोई वजनी चीज ना गिरे। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 15 से 20 साल आपकी टाइल जो है वो आराम से चलेगी और कहीं भी उसको कोई भी मसला नहीं होगा। अगर मजीद इस बारे में कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, या आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर लगा करें। इस चैनल का मकसद प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।